.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 218। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी ऑडिट आप किस प्रकार कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट करते हुए सबसे पहले तो आपको प्लेस ऑफ बिजनेस की रजिस्ट्रेशन को आपको चेक करना होगा। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ब्रांच ऑफिस के लिए कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि हर स्टेट में हर उस ब्रांच ऑफिस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा अलग से स्टेट में, जहाँ से कि टैक्सेबल सप्लाई की जा रही है गुड्स और सर्विसेज की। यदि एक ही स्टेट्स में एक से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं तो एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना होगा और बाकी प्लेसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना होगा। इसलिए ऑडिट चेकलिस्ट ये है कि आप टैक्स पेयर से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की लिस्ट लें और उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से चेक करें। जीएसटी ऑडिट करते हुए आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी पीरियड भी चेक करना होगा। सेक्शन 27 CGST एक्ट का यह कहता है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन 90 डेज तक वैलिड रहेगी फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन यदि वैलिडिटी पीरियड स्पेसिफाई किया गया है एप्लीकेशन में तो उस पीरियड तक ही यह वैलिड रहेगा। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्स रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सप्लाई तभी कर सकते हैं जब उन्हें सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसलिए ऑडिट चेकलिस्ट यही है कि आप जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका वैलिडिटी पीरियड चेक करें और यह भी इंश्योर करें कि जो सप्लाई है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद की गई है। जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्स तभी लगता है यदि टैक्सेबल सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज की। इसलिए ऑडिट चेकलिस्ट इस केस में यही है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के द्वारा सप्लाई की जाती है। इसके लिए आप यूनिट से यानी कि टैक्स पेयर से प्रिंसिपल सप्लाईज की लिस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस लेना है 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर के, जहाँ पे कि जो इनकम हेड्स दिए गए हैं आपको उन्हें एनालाइज करना है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हेड्स के जो जीएसटी के अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज आती हैं उनके ऊपर टैक्स पे कर दिया गया है। इसके लिए आपको जीएसटीआर की जो रिटर्न्स फाइल की हैं टैक्स पेयर ने वह भी चेक करनी है। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 एक्स्ट्रा। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं जो कि एग्जम्प्ट होती हैं तो उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इसलिए ऑडिटर को उन गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट टैक्स पेयर से लेनी है जो कि ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के द्वारा सप्लाई की जाती हैं और जिन्हें की यूनिट एग्जम्प्ट क्लेम करती है। इसके लिए उसे नोटिफिकेशन नंबर भी लेना है और जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वह भी चेक करना है। इसके लिए ऑडिटर को रेलेवेंट सेक्शन, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर और प्रेस रिलीज को चेक करना है और इंश्योर करना है कि जो एग्जम्पशन है वो प्रॉपरली क्लेम की गई हो। इसके लिए वह जीएसटीआर रिटर्न्स भी चेक कर सकता है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4 एक्स्ट्रा। यदि आप जीएसटी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन भी चेक करनी है गुड्स और सर्विसेज की, जैसे कि यदि कोई सर्विस चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कस्टमर से रिकवर किया जाता है, जैसे कि लेट पेमेंट फीस एक्स्ट्रा, इसके ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए ऑडिटर को सेक्शन 15 चेक करना है सीजीएसटी एक्ट का फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सीजीएसटी रूल 2017। सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट 2017 का यह कहता है कि वैल्यू किस प्रकार निकालनी है सप्लाई की। यदि कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिकवर किए जाते हैं कस्टमर से तो वह उसके ऊपर भी जीएसटी जो है आपको चार्ज करना है, क्योंकि वो भी टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई इंटरेस्ट या लेट फीस या पेनल्टी डिलेड पेमेंट के लिए रिकवर की जाती है उसे के ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि सब्सिडी रिसीव की जाती हैं डायरेक्टली लिंक टू प्राइस तो उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसी प्रकार वह वैल्यू जिसके ऊपर के जीएसटी नहीं लगेगा वह भी यहाँ पे मेंशन की गई है। आप इस सेक्शन और जो रेलेवेंट रूल हैं सीजीएसटी रूल्स उन्हें रेफर कर सकते हैं। जीएसटी का ऑडिट करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को भी चेक करना है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट का यह कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी सप्लाई पर ले सकता है जिसे कि वह अपने बिजनेस के दौरान यूज़ करता है या बिजनेस के लिए यूज़ करता है।
इस प्रकार ऑडिट चेकलिस्ट इस केस में यह है कि ऑडिटर को एक्सपेंस लेजर चेक करने होंगे और उन्हें वॉचर और बिल के साथ वेरीफाई करना होगा। ऑडिटर को चेक करना है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वह बिजनेस के पर्पज़ से इनकर किए गए हों। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति मेडिसिन परचेज करता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसे उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे एक्सपेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ करना है। यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले सकता है यदि उसके पास टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है या फिर कोई भी और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर के द्वारा इशू किया गया हो, और दूसरा उसने गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर ली हो एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। इसलिए ऑडिटर की चेकलिस्ट इस केस में यह हो सकती है कि उसे ओरिजिनल इनवॉइस चेक करनी है गुड्स और सर्विसेज की, क्योंकि जीरोक्स बेसिस के ऊपर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ही यदि गुड्स हैं तो उस केस में गुड्स रिसीट नोट नंबर यानी कि GRN नंबर और गेट एंट्री स्लिप्स चेक करनी है ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि गुड्स एक्चुअल में रिसीव कर ली गई हैं। इसके अलावा यदि सर्विसेज का केस है तो उस केस में कंसर्न डिपार्टमेंट से जिसने कि वे सर्विसेज ली हैं उसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं वो अवेल कर ली गई हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर्स को चेक करना है कि जो अमाउंट है वो करेक्टली क्लेम किया गया है। यदि गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव की गई हैं तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को चेक करते हुए आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 को ध्यान में रखना है, जहाँ पे कि प्रोविज़ो दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि गुड्स को लॉट या इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया जाता है तो रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर सकता है जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली जाए। इसलिए ऑडिट चेकलिस्ट इस केस में यही है कि ऑडिटर परचेज ऑर्डर चेक करे और गुड्स रिसीट नोट नंबर चेक करे, यानी कि किस दिन वह गुड्स गेट में एंटर हुई हैं या फैक्ट्री के अंदर जो है वो रिसीव की गई हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। GST ऑडिट करते हुए आपको क्रेडिटर की पेमेंट भी चेक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर जो सेकंड प्रोविज़ो दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि रिसिपिएंट सप्लायर को गुड्स और सर्विसेज के लिए 180 डेज़ के अंदर पे नहीं करता है फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया गया है उसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा रिसिपिएंट की, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा। लेकिन यह प्रोविज़ो जो है रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो इनवर्स सप्लाई की गई है उस पर अप्लाई नहीं होगी। इसलिए ऑडिटर की चेकलिस्ट इस केस में यह हो सकती है कि वह क्रेडिटर्स के लेजर को चेक करे और जो सप्लायर की इनवाइसेस है उसकी डेट चेक करे। यहाँ पे ज़रूरी है कि जो 180 डेज़ है वो डेट ऑफ इनवाइस बाय सप्लायर कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि उस दिन से जिस दिन के रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है। इसलिए यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वह ऑडिटर को चेक करना है। यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो ऑडिटर को GSTR 3B और GSTR 1 की रिटर्न्स को चेक करना है कि जो टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर दिया गया हो। GST का ऑडिट करते हुए ऑडिटर को इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी चेक करना होगा, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 CGST एक्ट का यह कहता है कि यदि कोई कैपिटल गुड्स और प्लांट और मशीनरी परचेज की गई है और उसके ऊपर कोई GST पे किया गया है जिससे कि आपने उसकी जो एसेट की वैल्यू है उसमें ऐड कर दिया गया है, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑडिटर की चेकलिस्ट इस केस में यह हो सकती है कि वह इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल टैक्स पेयर से ले और इसे चेक करें। इसके अलावा उसे वैल्यू जो है एसेट्स की बिल के साथ चेक करनी होगी, और उसे यह इंश्योर करना होगा कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट GST एक्ट के अंदर टैक्स पेयर ने क्लेम कर लिया है तो उसका जो टैक्स कंपोनेंट है उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड ना किया जाए। इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑडिट करते हुए आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को भी ध्यान में रखना है, जहाँ पे कि सप्लाईज की लिस्ट दी गई है जहाँ पे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑडिट चेकलिस्ट में
ऑडिटर को ट्रायल बैलेंस लेना है और जो एक्सपेंस लेजेस हैं उन्हें चेक करना है विद वाउचर एंड बिल्स। ऑडिटर को यह इंश्योर करना है कि उन आइटम्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना लिया गया हो जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डिसअलाउ किए गए हैं, जैसे कि रिपेयर या मेंटेनेंस की जाती है व्हीकल की। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर सेक्शन 70 सब सेक्शन 5 के अंदर आप इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि गिफ्ट या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया जा सकता। इसी प्रकार यदि पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ सप्लाई ली जाती है तो उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई है वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय वीएस डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ई-वे बिल बाय वीएस डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th of March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद जीएसटी। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें।